इमली को तो उसके गुनाहों के लिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब लाश नहीं मिलती है और प्रॉब्लम्स इस कदर क्रिएट हो जाते हैं, जहां बिन्नी से सौरे की शादी होने वाली होती है, वहां इमली के साथ कुंडली फिक्स हो जाती है। तो सच में ये मजेदार हो जाती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉल से होती है। अब इमली जैसे बताती है कि कहीं ना कहीं राघवेंद्र के साथ में ये बंदा आया था बंटी। अब बंटी तो वहां पे झूठ बोलने लगता है कि नहीं, हमने दरअसल शिवानी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं की थी, बस हमने उसकी मदद की थी और ये वक्त काफी हो चुका है, तो जिसका मुझे उसका चेहरा तो याद नहीं, लेकिन हाँ ये वही लड़की है। अब ये झूठ बोलने लगता है तो इमली बहुत गुस्सा करती है। वो बाहर ले आकर सबको बताती है कि लाश यहीं पे है। अब पुलिस इसको तो अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पे जब खुदाई करने वाली टीम आती है और छानबीन जब होने लगती है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। अब सौरभ भी बहुत गुस्सा होता है, डायरेक्ट थाना पहुंच करके और उसे मैनिपुलेट करने लगता है कि तुमने झूठ बोला है, और फैसला कर लेता है कि इसे काल कोठरी में रखेगा तब तक जब तक कि ये सच्चाई खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेती, और इसको रख भी देता है। लेकिन इमली बहुत चिंतित होती है क्योंकि सच्चाई तो ऑलरेडी बता चुकी है, और यहाँ से सबूत अगर नहीं मिला है तो आखिर लाश गया कहाँ, वो सारे सबूत कहाँ गए, वो चाकू, जिस डंडे से मारा था वो डंडा, ये सभी चीजें। अब इमली भी बहुत परेशान होने लगती है कि कोई सबूत मिल ही नहीं रहा है। तो फिर इमली तो जेल से बाहर ऐसे निकल जाएगी और फिर राघवेंद्र की सच्चाई कभी पता ही नहीं चल पाएगी किसी को। अब ये भी बहुत ज्यादा डर जाती है कि आखिर कौन है जो हेरा फेरी कर रहा है। इधर में जो पूजा हो रही होती है तो अमृत भी आता है। अमृत उसके जो बॉयफ्रेंड होता है बिन्नी का, उसको मैनिपुलेट कर दिया होता है, तो जिस कारण वो इसकी बात को मान करके वो बिन्नी को छोड़ देता है। अब बिन्नी कोई धोखेबाज लड़की नहीं है, दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे अपने घर वालों के कारण बाहर भागना पड़ा और बाद में अगस्त से उसकी मुलाकात हुई। तो ये चाहती है कि अगर इस घर में रहती है तो उसके बच्चे को अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छा नाम मिलेगा, तो जिस कारण वो अमृत से एक डील कर लेती है। अमृत तो बोल देता है कि देखो तुम्हारे मेरी बात माननी होगी और तुम्हारे घर में एक औरत है उससे मेरी सेटिंग करवानी होगी, वो मेरी पत्नी ही है। अब सोनाली के बारे में ही बात कर रहा होता है और सोनाली को भी भनक लग जाती है कि आखिर बिन्नी कहाँ गायब है। वो तो बाहर निकल कर पूरा छानबीन करने लगती है और लास्ट तक तो पहुंच जाती है गाड़ी के पास। और जब वहां पे बिन्नी सोनाली को देखती है तो ये भी बहुत ज्यादा डर जाती है, हालांकि जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है और अमृत यहाँ से भाग जाता है। तो अपना मासा भी क्रिएट हो जाती है, लेकिन सोनाली को भी सच्चाई पता चल जाती है कि कोई ना कोई है जो जानबूझ करके बिन्नी के साथ में कोई गेम खेल रहा है और अब हमारे घर पे उसकी नजर है, वो कुछ तो कुछ बड़ा कांड करने ही वाला है। ये भी बहुत चिंतित होती है। हालांकि इसके सामने एपिसोड की एंडिंग की जाती है, बट जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ना, ये सच में मजेदार है। पता है क्या होता है कि अब जैसे बिन्नी और सौर्य की शादी करवानी है तो दादी फैसला करती है कि ठीक है, बिन्नी के बच्चे को एक पिता मिल जाएगा और बिन्नी को भी हमसफर, तो जिस कारण वो ये फैसला लेती है। अब जब कुंडली मिला रहे होते हैं तो गलती से कुंडली एक्सचेंज हो जाती है और बिन्नी की जगह पे इमली का कुंडली होता है वहाँ पे, और जब पंडित जी देखते हैं तो 36 के 36 गुण मिल जाते हैं। और अब दादी को लगता है कि क्या बिन्नी की नहीं बल्कि इमली के साथ में उसकी कुंडली मिल रही है, तो अब करे तो करे क्या। बाहर में पार्टी चल रही होती है जहाँ पे भांग पी के दोनों ही टून होते हैं और बाहर में एक दूसरे को समझो कि बहुत प्यार मोहब्बत कर भी देते हैं, किस उस तक बात चली जाती है। हालांकि उस लेवल तक बात जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे जो काफी मजेदार होगी। देखो मजा तो आएगा, उम्मीद करते हैं लोग इसके एक्स्ट्रा प्लॉट हमें जल्दी से देखने को मिल जाए, क्योंकि सब्र नहीं है।